नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है, जिसका स्टेप 1 मैंने आपको बता दिया है कि आप चाहें तो ना दुकान ना मशीन, किस तरह से आप चाहें तो घूम करके, जी हाँ मेरे दोस्त, टाइम पास बिजनेस करके आप पैसे रोजाना 2000 से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्त आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस सामान को आपको बेचना पड़ेगा, किस हिसाब से आपको खरीद कर लाना पड़ेगा, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल में समझाएंगे। और दोस्त इसमें ना दुकान करना है और ना ही आपको कोई मशीन लगानी है। और दोस्त आप चाहें तो टाइम पास बिजनेस घूम करके आप आराम से टाइम पास करके सुबह से शाम तक अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो मैं आइडिया बताने वाला हूँ उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ही हिसाब से आप उस बात को समझिएगा। अगर नया बिजनेस कोई करना चाहते हैं, टाइम पास बिजनेस, आप फ्री भी रहना चाहते हैं, तो दोस्त इस बिजनेस को करके आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। और फ्री रहने का मतलब ये है कि आपको कोई काम ना हो, ये नहीं। फ्री रहने का मतलब ये है कि आप कहीं जाना है वहाँ भी जा सकते हैं, और वहाँ से और कहीं जाना है वहाँ भी जा सकते हैं, और आप आराम से घूम करके टाइम पास बिजनेस करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 तक भी कमा सकते हैं। कम से कम आप 1000 रुपये तो कमा ही सकते हैं। तो दोस्त चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो मैंने 1000 रुपये बताया वो एक दिन का बताया, और 60,000 जो महीने का मैंने बताया 60,000 रुपये, ये अर्थात यानी एक दिन का 2000 रुपये आप कमा सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आप 2000 कमा सकते हैं, और कम से कम आप 1000 रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों ये जो आइडिया है इसी बीच में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किस तरह से आप कर सकते हैं। और आप एक नया कोई आइडिया सोच रहे हैं टाइम पास बिजनेस करने के लिए, तो दोस्त ये आइडिया आप ही के लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो हो सकता है कि वीडियो में अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको क्या क्या सामान आपको बेचना है, क्या सामान आपको खरीद कर किस तरह से लाना है, इसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार से समझाएंगे जितना हमारे पास नॉलेज है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप अगर पैसे ज़्यादा कमाना है तो आपको निश्चित तौर पे पूंजी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तभी आपको ज़्यादा कमाई हो सकता है। लेकिन इसमें देखना यह है कि आप पैसे जो लगा रहे हैं उसका क्या सही तरीके से उसमें यूज कर रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक कर रहे हैं पैसे ग्रो करने के मामले में। तो दोस्त आपको करना क्या है कि जो भी आप पैसे जहाँ भी लगा रहे हैं, और जो मैं आइडिया बता रहा हूँ उसी से जुड़ा हुआ आइडिया है, और ये आइडिया किसी भी बिजनेस में काम आता है। आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो समझ लीजिए कि ये बात आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी ही है। क्योंकि सबसे बात यह है कि आप जहाँ जो माल खरीदते हैं, खरीद कर आप बेचते हैं। अगर बना कर बेचते तो उसका जो बात होता है वो अलग होता है, उसमें आपको कम पूंजी लगती है। लेकिन आप माल खरीद करके बेचते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोई भी माल हो। लेकिन माल आपको खरीदने का भी कुछ नियम होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप थोक विक्रेता हैं, अगर कोई सामान थोक में बेच रहे हैं, तो आप भी निश्चित तौर पे अगर उसको बनाते नहीं हैं तो माल कहीं ना कहीं से आप भी खरीदते होंगे। तो अगर मान लीजिए जो फुटकर विक्रेता है, जो फुटकर बेचता है, वो आपसे माल लेकर के जाता है, तो वो आपसे जितने में बेचेगा उससे थोड़ा कम रेट में माल लेकर जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति जो फुटकर विक्रेता है, वही व्यक्ति अगर डायरेक्ट जहाँ बनता है वहाँ से माल खरीद रहा है या खरीद सकता है, तो निश्चित तौर पर जो दूसरे जो थोक फुटकर विक्रेता जो है, थोक विक्रेता से अगर माल नहीं खरीद रहा है, जहाँ बन रहा है, जिस फैक्ट्री से या जहाँ से बन रहा है वहाँ से अगर माल ले आ रहा है, तो उस व्यक्ति को समझ लीजिए कि थोक विक्रेता के पास जाने की जरूरत नहीं है, और उसका जो टैक्स है, उसका जो कमीशन है, उसका बचेगा। और जहाँ फैक्ट्री से अगर माल वो जो फुटकर में बेच रहा है वो व्यक्ति खरीद रहा है, तो उसको फ़ायदा ये होगा कि उसको एक बार उसको माल गाड़ी से या ट्रांसपोर्ट से मंगा करके उसको रख लेना है, और ज़्यादा माल मंगाना है ताकि बार बार माल मंगाने की ज़रूरत न पड़े। और निश्चित तौर पे आप वो कोई भी मटेरियल हो, उसको चाहे तो वो फुटकर में बेच सकता है, उसमें उसको उस व्यक्ति को ज़्यादा मुनाफा होगा। तो दोस्त मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो मैं आइडिया अब बता रहा हूँ, ये तो मैंने एक सिस्टम बताया, एक नॉर्मल तरीका बताया आम आदमी के लिए, जिसको शायद नहीं पता होता है, नए बिजनेस करने वाले लोगों के लिए या मार्केटिंग बिजनेस करने वाले लोगों के लिए। लेकिन जिस बिजनेस आइडिया पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस बिजनेस आइडिया में सेम वही सिस्टम इसमें लागू होता है। और इसमें ये काम करना है कि दोस्त आपको कपड़ा बेचना है। जी हाँ मेरे दोस्त, कपड़ा में मतलब लेडीज से साड़ी, सूट वगैरह वगैरह, बच्चों से लेकर के सभी उम्र के लोगों तक का साइज का कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा, और जो इसके साथ जो आते हैं साड़ी ब्लाउज का कपड़ा,
पेटीकोट वगैरह सारा कुछ A to Z आपको बेचना है, वो भी एक बाइक पे। आपको उसमें पेट्रोल डालना है, सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल में आप चाहें तो पूरे एरिया में घूम करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। और जो मैंने सिस्टम बताया खरीदने का, थोक में या फैक्ट्री से खरीदने का, वही सिस्टम के अनुसार अगर आप खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर अगर A to Z आप सामान अगर बेचते हैं तो आपको अच्छा खासा कमाई हो सकता है। तो दोस्त, ये तक कुछ खास जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।